तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। अपने केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत मस्त तरीके से कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से बताया था, प्लस साथ में आपको ये बताया था कि मैंने आपको कहाँ से पढ़ना है जिससे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। आज की वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। मैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, साथ में आपको ये बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। साथ में आपको प्रीवियस क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, कंप्लीट मटेरियल जो इस चैप्टर प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपका इस चैप्टर एकदम मस्त तरीके से तैयार हो जाएगा। आगे हम ठीक है, हम चालू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, जो कि हमारे केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में वेटेज रखता है 7 मार्क्स का। 7 मार्क्स मतलब 10% पेपर आपका केमिकल काइनेटिक्स कवर करता है। ठीक है, तो आज हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने बताऊंगा। साथ साथ में तो मेरा ऐसा हुआ कंटेंट, मैंने इस वाले जो केमिकल काइनेटिक्स का है उसमें 2 पार्ट में बांटा है, वो 3 पार्ट में बांटा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो सर पार्ट 1 में जो हमारा टॉपिक्स है उनको मैं कवर करूँगा, फिर मैं सेकंड बताऊँगा, फिर थर्ड बताऊँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। मैं बाकी वीडियो की तरह नहीं बता रहा कि बस ये टॉपिक्स है तो मैं बता दूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, इस पर मैं आपको अपना डिटेल तरीके से बता रहा हूँ कि ठीक है ये टॉपिक वाइज है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, और क्या क्या पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम चालू करते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना, कोई भी आदत छोड़ के मत जाना। ठीक है, जितने भी पीडीएफ है, नोट्स है, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। लेकिन डाउनलोड करने से पहले ये सारा कंटेंट आप सुन लो, भले ही स्पीड जो है वीडियो की 1.5x कर लो, स्पीड बढ़ा लो, लेकिन जो कंटेंट है मैंने वीडियो बनाई वो पूरा देखो। ठीक है, चलिए चालू करते हैं हम लोग। तो हमारा पहला टॉपिक है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड रेट लॉ, टॉपिक 1। तो उसमें हमने 4-5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ। सबसे पहले हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, आपने 2 रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। इस पर न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो एग्जाम जो हमारी प्रैक्टिस, तो क्वेश्चन के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल 4.2 एंड इंटेक्स क्वेश्चन का 4.1। एक खास बात बताऊँ, सॉल्व एग्जाम्पल 4.2 मेरे टाइम में एग्जैक्टली सेम टू सेम छप के आ गया था, एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज नहीं हुई थी और सेम टू सेम मेरे टाइम में आ गया था। और एक खास और बात बताता हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल 4.2 क्वेश्चन मेरे जेई मेंस में भी केमिस्ट्री में एकदम डिट्टो सेम टू सेम आ गया था। तो ये क्वेश्चन तो मेरे लिए हमेशा खास रहेगा। ठीक है, तो सॉल्व एग्जाम्पल 4.2 आप लोग जरूर सॉल्व करना, आपका एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट एकदम मस्त तरीके से तैयार हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते। ठीक है, सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो हमने 4 फैक्टर्स पढ़े थे, 4-5 फैक्टर्स पढ़े थे, जिसमें मैंने पढ़ा था नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का सवाल आता है। ठीक है, कोई से भी आप 2 या 3 लिख सकते हैं और उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, कैटलिस्ट लगाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये दो लाइन में आप एग्जाम्पल लिख देंगे और समझा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। 2 मार्क्स में 2 से 3 बार सवाल आ चुका है, पिछले मैंने 10 सालों में जितना एनालिसिस किया। ठीक है, अब हम थर्ड पर बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। 3 मार्क्स का सवाल बनता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताने के लिए। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। साथ में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे पूछेंगे, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इस तरह से पूछा जाता है। लेकिन मोस्ट चांसेस है आपको इस तरह से पूछेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हाँ, और साथ में ये क्वेश्चन तो आप करना ही करना है। साथ में आपको ऑल्सो प्रैक्टिस एग्जाम्पल 4.3। तो आपको एग्जाम्पल 4.3 में बेसिकली ये है कि आपको ऑर्डर निकालना चाहिए कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो आप एग्जाम्पल 4.3 एकदम कर लेंगे, 2 सवाल है मुश्किल से कर लोगे, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो टॉपिक मस्त तैयार हो जाएगा। ठीक है, 4th टॉपिक बढ़ते हैं हम, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। इसकी टेबल दे रखी है आपको 4.3, प्रेफरेड टेबल 4.3 दे रखी है, जिसमें आपको 0 ऑर्डर की ऐसा यूनिट क्या है, मतलब रेट कांस्टेंट है, यूनिट ऑफ रेट कौन सा, मोल लीटर इनवर्स। आप इन 0 ऑर्डर की दे रखिए, फर्स्ट ऑर्डर की भी दे रखिए, सेकंड ऑर्डर की भी दे रखिए, तीनों के आपको याद होने चाहिए। आप प्रेफर कर सकते हैं टेबल 4.3। ठीक है, साथ में आपका सॉल्व एग्जाम्पल 4.4, इन पे क्वेश्चन दे रखे हैं सॉल्व एग्जाम्पल 4.4, आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका यह टॉपिक यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एकदम तैयार हो जाएगा। अब एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछते कैसे, इस तरह से पूछते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपको के की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 2.3 × 10⁻⁵ और यहाँ पे एक यूनिट दे रखी है। तो इसी आप यूनिट से पहचान जाएंगे किसकी है, कौन सा ऑर्डर है ये। ठीक है, तो आप ये देखिए इसमें सेकंड ऑर्डर में डिट्टो। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, और दूसरे तरीका ऐसा होता है फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन दे देंगे आपको, रिएक्शन दे दी उस और रेट इज इक्वल टू के। तो पहले इसमें पूछा राइट ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, आपको ऑर्डर बताना है, मॉलिक्यूलरिटी बताना है। दूसरे में आपको राइट द यूनिट ऑफ के की यूनिट बतानी है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पे। ठीक है, चालू करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक नंबर 5, टेबल वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टेबल वाले क्वेश्चन मैं यहाँ पे लगा दूंगा बहुत सारे, आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी तक कर लिए होंगे इस तरह से। टेबल वाले क्वेश्चन आपके मिड टर्म में आएगा, प्री बोर्ड में आएगा, काफ़ी जगह आ चुका होगा। तो क्या पूछा जाता है आपको, उसका एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ का एक्सप्रेशन पूछा जाता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाती है, कभी कभी रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो ये 5 टॉपिक हमारा टॉपिक 1 रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड रेट लॉ में इंपॉर्टेंट है। ये 5 तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है, मैंने उसे नोट नहीं किया, मैं पढ़ देता हूँ उसे, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है हमारा है, जैसे फॉर द रिएक्शन ए टू बी, एक रिएक्शन देंगे ए से बी, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 3 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। तो ऐसे इंक्रीज 3 टाइम्स 9 टाइम्स वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, आपके मिड टर्म में भी आए हुए हैं, प्री बोर्ड में भी काफ़ी ज़्यादा बार आ चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इस टॉपिक्स पर बनाए जाते हैं। अब जितने मैंने टॉपिक्स आपको बताए, आप इन सब की प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अटैच कर दिया इन प्रीवियस क्वेश्चन की, जिन पे जो भी इन टॉपिक पर प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने पीडीएफ अटैच कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आकर आप डाउनलोड कर लो और खूब प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, ठीक है। बाकी हम आगे पार्ट 2 बढ़ते हैं, पार्ट 2 पे, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं पार्ट 2 पे। अब हम अपने टॉपिक नंबर 2 पे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक नंबर 2 है इंटीग्रेटेड रिलेटेड इक्वेशन एंड सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें आपके 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं एक ही बार एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन का ग्राफ आपको याद होना चाहिए बढ़िया से। ग्राफ पे भी क्वेश्चन बनते हैं, मैंने 3 क्वेश्चन ढूंढ के निकाले हैं प्रीवियस 10 सालों में से, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ग्राफ वाला क्वेश्चन एकदम मस्त तरीके से तैयार हो जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है लिंक, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। सेकंड में बढ़ता है रिमेंबर द स्लोप ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। आपको स्लोप याद होना चाहिए फर्स्ट जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ का। तो हमने देखा है जीरो ऑर्डर के लिए स्लोप की वैल्यू -k होती है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए k/2.303, ठीक है। तो ये दोनों आपको स्लोप वैल्यू याद होनी चाहिए। स्लोप पे भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने देखे चेक किए तो, ठीक है। बाकी मैंने जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। थर्ड हमारा बढ़ते हैं रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो आपको जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। जैसे मुझे जीरो ऑर्डर का याद आ रहा है, A=A0 - KT होता है, इसका मैं भूल सा रहा हूँ, T=2.303/2 log/10 कुछ होता है, मुझे याद नहीं है अभी, ठीक है। साथ में अगर आप मुझसे पूछोगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर पे आपके काफ़ी न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके एग्जाम में। ऑल्सो प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन ऑन फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काफ़ी क्वेश्चन हमारे फर्स्ट ऑर्डर के बनते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वो तो आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। साथ में मैंने इसके जितने भी हमारे प्रीवियस 10 सालों में, पिछले 10 सालों में फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन जितने भी आ रखे हैं, मैंने सारे अटैच कर दिए हैं। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना फर्स्ट ऑर्डर के, और सारे क्वेश्चन आपको फर्स्ट ऑर्डर के प्रैक्टिस कर लेना फर्स्ट ऑर्डर के, ठीक है। अगले बढ़ते हैं डेरिवेशन ऑफ इसकी T99.9% = 10 T1/2, ठीक है। मेरा टी हाफ, ठीक है, हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन आता है, इस पर डेरिवेशन आपका फिक्स है, ये वाला क्वेश्चन आपका आएगा डिट्टो सेम टू सेम आएगा, ठीक है। T99.9% = 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, ठीक है। इसी के साथ सिमिलर क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस एग्जाम्पल 4.8 क्वेश्चन दे रखा है, वो भी आपको एग्जाम करना है। और एक्सरसाइज का आपको 4.18 एंड 4.19 ये आपको सॉल्व करना है। बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, इसका क्वेश्चन जो प्रीवियस साल में आया है डिट्टो सेम टू सेम किस तरह से पूछा गया वो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर लेना। बाकी मैंने और इस तरह क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने मैंने बता दिया, 4.18 एंड 4.19 एक्सरसाइज का। 5वां टॉपिक बढ़ते हैं हमारा डिफाइन सूडो ऑर्डर रिएक्शन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ सच रिएक्शन। सूडो ऑर्डर रिएक्शन आपका सिंपल पूछा जाता है, व्हाट इज सूडो ऑर्डर रिएक्शन, और आपको सिर्फ सूडो ऑर्डर रिएक्शन लिख के नहीं आना, सो एक एग्जांपल देके भी समझाना है। और एनसीईआरटी में एग्जांपल देखा है केन-सुगर का, इन्वर्जन ऑफ केन-सुगर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो डिट्टो आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। आपको के रेट कांस्टेंट के रेट लिखना पड़ेगा, रेट K=C12H2O11 केन-सुगर, ग्लूकोज और सुक्रोज बनता है आपका, ठीक है। तो आपने टॉपिक पढ़े होंगे पहले भी, तो आपको बस याद कर लेना है। मैंने 5 टाइप क्वेश्चन बनते हैं इस वाले टाइप से, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की फॉर्मूले आना चाहिए और फिर क्वेश्चन आपको खूब प्रैक्टिस करने हैं। मैंने सारे क्वेश्चन अटैच कर दिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके गिवन लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसके क्वेश्चन आप डाउनलोड कर लो और खूब सॉल्व करो। आगे हम थर्ड टॉपिक बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक नंबर 3 है टेम्परेरी डिपेंडेंस ऑफ द रेट एंड कॉलिजन थ्योरी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमारे 3 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉलिजन थ्योरी आपको बस पता होना चाहिए, एलिमेंट्री आइडिया, मतलब बस आपको पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाला। तो 3 आपके टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी और गिब्स एनर्जी, इन दोनों में से आपसे एक डेफिनेशन पूछा जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी और गिब्स एनर्जी में से एक डेफिनेशन, ठीक है। साथ में अगर मैं बोलूँ थोड़ा टॉपिक जो है टेम्परेरी डिपेंडेंस ईजी टू मीडियम है, मीडियम टू टफ है, तो मैं बोलूँगा मीडियम टू टफ वाले पोर्शन में आता है। अर्हेनियस के क्वेश्चन थोड़े क्वेश्चन थोड़ा टफ लगने लगते हैं, जैसे ये 2.303, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। तो हमारा सेकंड में व्हाट इज अर्हेनियस इक्वेशन, आपको इसे एक्सप्लेन करना है। साथ में आपको अर्हेनियस इक्वेशन जितने क्वेश्चन हैं आपको प्रैक्टिस करने हैं। 2 से 3 आपको क्वेश्चन एग्जांपल में देखा है, वो तो आपको करने ही करने हैं। मैंने अर्हेनियस इक्वेशन के सारे क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। अर्हेनियस क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस 10 सालों में, पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, मैंने सारे अटैच कर दिए, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो और सारे अर्हेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। तो मैंने आपको सारे केमिकल काइनेटिक्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने बताया, आपको साथ में आपको पूरा कंटेंट मटेरियल PYQs प्रोवाइड करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो सोल्यूशन जो चैप्टर है उस पर होने वाला है, तो बस कल अपलोड हो जाएगी सोल्यूशन वाले चैप्टर की भी। और उसके बाद मैं आपको कोऑर्डिनेशन का मॉड और DF ब्लॉक एलिमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कंटेंट मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा।
आपका केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा पास में है। आप ज़्यादा इंतजार मत करो कि हम बाद में पढ़ेंगे, एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ना चालू करेंगे। चालू कर दो, अभी भी पढ़ना बैठे चालू कर देना। अभी भी 1 महीना कम से है, ऑलमोस्ट है। 27 तारीख को पेपर है आपका, 1 महीना ऑलमोस्ट है। अभी भी केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी भी शुरू करोगे, अच्छे तरीके से फोड़ जाओगे। केमिस्ट्री एग्जाम सबसे आसान एग्जाम है आपके पीसीएम में। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मैं बोलूँ कौन सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका नेमी रिएक्शन और आपके कन्वर्जन पे मैं काम कर रहा हूँ। बस मुझे कल परसों में वो वीडियो पे अपलोड हो जाएगी, सारा कंटेंट मटेरियल तैयार है। बाकी आप साथ में लग जाइए। ऐसे जुनू भैया को आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।